सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए। सो फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग। अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है। और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है। सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर, न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे। कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे। कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सो इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी। ये सबको हम चेक करेंगे। सो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है। अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है। नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है, आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। सो पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है, और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे। सो पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़। सो ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप लोग, क्या आउटकम होगा अक्टूबर मंथ का, हम ये देखेंगे। सो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आउटकम, ऑब्स्टिकल्स विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम चेक करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से। हम आपकी ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी को पहले हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की मेजर एनर्जी क्या रहेंगी अक्टूबर मंथ के, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। द जजमेंट एंड द लवर्स, क्या बात है, ब्यूटिफुल।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कन्या राशि वालों के लिए वेरी स्ट्रांगली कोई रिलेशनशिप में सेकंड चांस आपको मिल सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइफ को लेके बहुत कमिटेड रहोगे आप। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को आप रीस्टार्ट करना चाहोगे और उस पे बहुत कमिटेड रहोगे। कुछ न्यू स्टार्ट रीस्टार्ट वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी, उसको लेके आप बहुत कमिटेड रहोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो अक्टूबर मंथ की एनर्जी आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग वाली, एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी, एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स चेक कि ये क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ में। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले। वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम आप लोगों के लिए वो है 9, 20, 4, 11, 5, 15, 6 एंड 6। यस, ओके। ओवरऑल लाइफ में आप थोड़े से मुझे ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। कोई कनेक्शन को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, जहाँ आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट चाहिए, एक रीस्टार्ट चाहिए, जिसके चलते आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस, मुझे यहाँ पे क्या बात है, एक सेकंड चांस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम कन्या राशि वालों के लिए आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस। ठीक है, हीलिंग आते दिख रही है मुझे बहुत। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली तो इस टाइम एक हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन होना, कोई इंक्रीमेंट होना, इनहेरिटेंस मिलना, कुछ ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इस टाइम पे मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, जॉब सीकर अगर आप हैं तो एक इस टाइम ये कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है कि क्या काम आपको करना है, क्या जॉब आपके लिए है कि नहीं, जो आपका प्रोफाइल है वो सही है कि नहीं। कुछ आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी, कुछ आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलती दिख रही है और जॉब लगता दिख रहा है आपको। ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हो आप। किस चीज़ में स्ट्रेंथ है डिवाइन? मे बी कोई न्यू जॉब आपने अभी ज्वाइन की है और वहाँ आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ रहा है सबको समझने के लिए, वहाँ पे यूज़ टू होने के लिए, उस जगह से, लोगों से, कलीग से, काम से थोड़ा सा आपने स्ट्रेंथ रखा है, मुझे ये दिख रहा है। पेशेंस रखा है आपने, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। न्यू जॉब दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं इस टाइम अपने इनकम को आपको छुपाना पड़ सकता है, टैक्स उसका कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इस टाइम आपकी इंट्यूशन भी बहुत गाइड करेगी आपको, ग्रोथ के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, हर चीज़ के लिए। एक और चीज़ कि सब पे विश्वास ना करें, कोई सेलेक्टेड लोग जो हैं उन पे ही विश्वास करें। पार्टनरशिप भी सेलेक्टेड लोगों के साथ ही करें। ज़्यादा विश्वास करने से इस टाइम बचे। ठीक है, टैक्स का भी कुछ दिक्कत हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करें, लेकिन इस टाइम बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट अप डाउन हो सकते हैं यहाँ पे इस टाइम पे। ठीक है, हाई रिस्क या शैडी स्कीम्स जो होते हैं ना, उसको अवॉइड करें इस टाइम पे। बेटर है कि कोई ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट की गाइडेंस ले। इन्वेस्टमेंट तभी करें जब क्लियरिटी हो, वरना वेट करें, क्योंकि ये एनर्जी मार्केट को अप डाउन होता दिखा रहा है, फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है मार्केट में। ठीक है, सो इस टाइम पे इंट्यूशन आपकी बोलेगी कि ये करेक्ट है, ये है। ट्रस्ट ज़रूर करें, लेकिन कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ही करें इस टाइम पे, रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें, मुझे ये दिख रहा है। सो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए मे बी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, और नहीं कर रहे तो करो, अदरवाइज़ आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली लो फील नहीं करना चाहते तो अपने सैक्रल चक्र पे इस टाइम काम करें, रूट चक्र, सैक्रल चक्र पे काम करें। ठीक है, नीचे के 3 चक्र पे आप काम करोगे ना, नीचे के 3 चक्र पे जब आप काम करते हो तो आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस नीचे के 3 चक्र पे ही आपको काम करना पड़ता है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है, सो कुछ नहीं तो इस टाइम सैक्रल चक्र पे काम करें, जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो बैलेंस हो सके।
हेल्थ मुझे यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है, क्या बात है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखते दिख रहे हो आप यहाँ पे, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते दिख रहे हो। भले आप बिज़ी हैं बहुत, भले आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप वर्किंग हैं, घर का भी आप ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, अपना भी ध्यान रखोगे, अपने साथ जस्टिस करते हैं मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। नंबर 11 की एनर्जी है, यस मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा अपना इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, ये ज़रूरी होगा इस टाइम पे। आओ, बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें इस टाइम पे, ये ज़रूरी होगा। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कोई आर्गुमेंट से बचे इस टाइम पे। घर के माहौल को ख़राब होता देखे अगर, तो थोड़ा सा शांत हो जाएं। ये इस टाइम ज़रूरी होगा कन्या राशि वालों के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करें इस मंथ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से बहस ना करें, शांत रहें, चुप रहें। यहाँ मुझे द डेविल की एनर्जी दिख रही है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि आपके टेम्पटेशन को बता रहा है। कोई इमोशनल टेम्पटेशन है आपका, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ आपके इमोशंस हो सकते हैं जहाँ आप टेम्पटेड हैं, मतलब आप एडिक्टेड हैं, ऐसा हो सकता है। कोई पावर का टेम्पटेशन हो सकता है, किसी चीज़ की लत जो इस टाइम आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करें। इस टाइम थोड़े से अप डाउन आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, ठीक है। कैसे बैलेंस करोगे आप? अपनी माइंड, सोल और बॉडी को अलाइंड करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है आपको, ताकि आपकी बॉडी, माइंड और सोल अलाइंड हो सके। सो जब बॉडी, माइंड, सोल अलाइन नहीं होती है तभी आपके नेगेटिविटीज़ आप पे हावी होती है ना। सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान करेंगी। आपकी कुछ इमोशनल कनेक्शंस, इमोशनल बिहेवियर, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। सो इसको बैलेंस करें इस टाइम, ठीक है। यह आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। फैन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर मंथ में। जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स अगर आप हैं तो आप या तो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी आपको कभी किसी ने कोई प्रपोज़ल दिया था और आपने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। अभी आप फिर से उनका प्रपोज़ल चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, मुझे प्रपोज़ल देते नहीं दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं आप किसी का, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कि एक एक होता है ना कि क्रश से जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक हम इंटरैक्ट उनसे कर रहे हैं, वो कोई जगह होती है, कोई ऑफिस होता है, कहीं ये तो पार्क होता है, या कहीं ना कहीं हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप थक चुके हैं इस इंसान का वेट करते करते। अब आपको ऐसा है कि आप इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, आप उस इंट्रैक्शन से भी निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जस्टिस चाहते हो आप चाहते हो कि कोई इंसान अगर कनेक्शन में है तो वो एक्सप्रेस करे, बोले, मिले, बात करे, चीज़ें आगे बढ़े, आप ये चाहते हो। लेकिन ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हैं, ये इंसान कंटेम्पलेट करते दिख रहे हैं, चीज़ों को अंदर अंदर फील करते दिख रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब आपको ये सिचुएशन नहीं चाहिए, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो इस टाइम आप इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश करोगे धीरे से, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो समय बहुत अच्छा जा सकता है इस टाइम आप लोगों का, जहां आप लोग बहुत एफर्ट्स लगाना चाहोगे, इमोशनली कनेक्ट करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड में फॉग लेके चल रहे हैं। मे बी रिश्ते के फ्यूचर को लेके, या फिर इस इंसान के बिहेवियर को लेके, या फिर आपके पास कोई चॉइसेस हैं उसको लेके आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इल्यूजन्स, माइंड पे बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनका समय इस टाइम अच्छा जा सकता है, आपके पार्टनर से आप एफर्ट्स देख सकते हो अपने लिए, एक ऐसी एनर्जी है। मैरिड जो लोग हैं, सॉरी,
इस टाइम जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी समय अच्छा जा सकता है, जहाँ पे आप अपने आप पे भी ध्यान रख रहे हो। आपका ध्यान अगर फैमिली पे है तो खुद पे भी है, अपना भी ख्याल रखते दिख रहे हो, अपने आप को सजाना, संवारना, खुश रखना, हील करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपके हस्बैंड या वाइफ भी अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही से जीना चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। एंड प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओके, आपके एक्सप्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चुप रहना चाहते हैं, ये एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ये आपको पुल करना चाहते हैं अपने टूवर्ड्स, ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। आपको मैनिफेस्ट करके ये इंसान रेस्टलेस करेंगे और ताकि आप एक्शन ले सको इनके टूवर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं इंसान। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है, पूरी एनर्जी ये मैनिफेस्टेशन पर लगा रहे हैं। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये आपके लाइफ से निकल रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, यस, ये इतना वेट करवाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये ऐसा दिखाएंगे। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये समझो कि आप इनको खो दोगे और आप खुद से इनके टुवर्ड्स एक्शन लो, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं ताकि आप डरो कि ये इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, छोड़ देंगे आपको, तो आप डर के मारे एक्शन ले लोगे, ये कैसी एनर्जी है। सो जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे इंसान। अगर अभी तक साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे तो अभी इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको, एक ऐसी एनर्जी, मतलब सोचा समझा हुआ प्लान इनका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनको बड़ी अच्छे से पता है, माय गुडनेस। देखिए, इनको ये पता है ना कि आप इनके लिए ही बने हो, आप इनको छोड़ के जाओगे नहीं कहीं भी। हाइरोफेंट और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशन इनके ऐसे हैं, जहाँ ये इंसान आपको अपना अधूरा पार्ट मानते हो, समझ रहे ना, मतलब क्या, कैसे बताऊँ, अदर हाफ, हाँ, आप इनके अदर हाफ हो, मतलब ये इंसान और आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऐसी एनर्जी इनको लगती है, ठीक है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप जब इनके साथ रहते हो तो ये इनको पूरा खुद में कंप्लीट फील होता है और आपको भी इनके साथ रहने पे पूरा कंप्लीशन फील होता है, एक ऐसी एनर्जी। सो आप आप इनको छोड़ के जाने वाले नहीं हो, इनको पता है, इसलिए ये इंसान ऐसा प्ले करेंगे, ऐसा दिखाएंगे आपको, स्वांग रचेंगे कि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद आप एक्शन लोगे डर के, एक ऐसी एनर्जी, मतलब इंटेंशन ऐसे थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी इस टाइम रहेगी इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्या है ये, ऐसे क्यों है? अच्छा, आपकी एनर्जी कैसी है? आप हमेशा ही विक्टिम कार्ड प्ले किए हो कि आप को ये इंसान धोखा दिए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इंसान आपको छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, एक ऐसी एनर्जी। और इस टाइम बहुत प्राउड में आप आ गए हैं, बहुत प्राइड पे आ गए हैं, बहुत ईगो में आ गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो अगर आप इनको नहीं मना रहे हो ना, तो इनको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है, इनको लग रहा है कि आप ईगो में हैं, जिसके चलते आप इनको नहीं मना रहे। तो इनको लग रहा है कि ईगो अगर आप दिखा रहे हो तो आपको ये इंसान मैनिपुलेट करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपका दिल बहुत टूटा है, इस इंसान ने बहुत तकलीफ़ आपको दी है। अब आपके मन में ऐसा है कि मैं कट ऑफ करूँगी इनको, ठीक है। सो जो आप दिखा रहे हो ना इनको कि आप कट ऑफ कर रहे हो इनको, आपके एफर्ट्स नहीं हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहे हो जिससे कि इनको समझ में आए कि आप इनसे अभी भी कनेक्टेड हो, तो ये इंसान आपको इस तरह से खींचेंगे अपने टूवर्ड्स, ठीक है। ना ये आपको आके ये बताएंगे कि आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए बहुत परेशान हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, ये सब नहीं बता के ये आपको आपसे वो सब बुलवाएंगे, एक ऐसी एनर्जी है। तो जानबूझ के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए इंसान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ एक दूसरे के ऊपर नज़र आप लोग की ज़रूर है, आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं दूर से, लेकिन एफर्ट्स नहीं है यहाँ, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। नज़रें दोनों की एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई है, लेकिन एक्शन नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, चीज़ों को बेटर करने के लिए जो
एक पहल होता है ना, वो नहीं कर रहा है कोई यहाँ पे, जो ऑब्स्टिकल है यहाँ, ठीक है। आउटकम क्या है, इस इंसान को आपके साथ चीज़ें सही सलामत सब कुछ वापस चाहिए। आपकी सारी एनर्जी, आपका प्यार, आपका केयर, वो जो होम वाली फीलिंग आपके साथ होती थी, वो चीज़ें इनको चाहिए। लेकिन ये उसको सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ मैरिड हैं और अभी सेपरेशन में हैं। ये इंसान आपके साथ फैमिली, बच्चे सब कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए ये बहुत ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसा दिख रहा है। एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। मुझे ऐसा ये आपको दिखाएंगे कि आपके लाइफ से ये इंसान निकल रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं। कुछ ऐसे इनके पोस्ट, इनके ऐसे कुछ स्टोरीज़ ऐसे रहेंगे जहाँ आपको ये लगेगा कि ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर चाहिए इनको, एक सक्सेस इनको ज़रूर चाहिए। आपको जीतना चाहते हैं फिर से ये इंसान, लेकिन एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं इनके, मैनिपुलेशन दिख रहा है इनका, ठीक है। सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस फॉर माय वर्गो डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ब्लेसिंग, ट्रस्ट, रेवलेशन, सिग्निफिकेंट एंड सरप्राइज। कुछ सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। कुछ सरप्राइज जो आपने सोचा नहीं है, अचानक से आपके सामने आएगा। एवरीथिंग इज ओके। बिग न्यूज़ की एनर्जी है फॉर श्योर। वर्गोस के लिए कुछ बिग न्यूज़, कुछ सरप्राइज आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पिरिट रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ। इंट्यूशन से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज़्यादा आप कनेक्शन फील करोगे। सोल ग्रुप्स आपके साथ इस टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक यूनिवर्स से कनेक्शन फील करोगे आप, ऐसी एनर्जी, टेलीपैथी बढ़ सकती है आपकी किसी इंसान के साथ, एक ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।